जैसे जैसे एथेनॉल विवाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार बैकफुट पर आती जा रही है। सरकार अब लोगों को नॉर्मल पेट्रोल का भी विकल्प देने पर विचार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर अलग मशीनें लगाने पर विचार विमर्श हो सकता है। और सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सभी हितधारकों के सुझाव के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पंप पर नॉर्मल पेट्रोल की संभावना पर विचार का कारण क्या है, इसे समझने की जरूरत है। विवाद यह है कि पेट्रोल पर जनता के पास विकल्प नहीं है। लोग E20 पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं और दावा तो यह किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है। पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प संभव दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पेट्रोल भी मुहैया कराने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर ये फैसला किया जाता है तो इसे लागू करने में क्या दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां आ सकती हैं, अब इसे समझिए। पंप पर एक और डिस्पेंसर लगाना होगा, कीमत निर्धारण को लेकर परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये बड़ी वजह है जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लगा के एडिशनल यूनिट लगा के कस्टमर को दिया जा सके। कस्टमर के हितों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गाड़ी चेंज करने का, या जिसको बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है, वो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी वो खरीदना चाहेगा, तो हमको उसको ये नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल करवाना चाहिए। सर क्या रिएक्शन आ रहे हैं अभी तक, 1 से जो है 10 तारीख तक, आज जो है 10 तारीख हो चुकी है, उसको इस बीच में लोग E20 भरा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आपके पास आ रहे हैं? कुछ जो है शिकायतें आ रही हैं आपके पास? सर E20 आते तो काफ़ी टाइम हो गया है, लोगों के धीरे धीरे ये चीज़ अभी समझ में आ रही है। जैसे जैसे उन्होंने यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में दिक्कत बढ़ रही है। और अब जैसे बारिश का टाइम सामने आ रहा है, तो बारिश के टाइम में खास तौर से 2 व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। लास्ट ईयर भी हम लोगों के यहाँ बहुत शिकायत आई थी, क्योंकि ये मॉइस्चर से नमी एब्जॉर्ब करके पेट्रोल और इथेनॉल काफ़ी बार फट जाता है। तो E20 विवाद को लेकर अब सरकार एक्टिव मोड में है। एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बयान भी सामने आया है। एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम है। E20 वाले पेट्रोल से माइलेज पर हल्का असर संभव है। नितिन गडकरी ये बात मान रहे हैं। माइलेज का अंतर ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है। E20 से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आ रही है, ऐसा दावा नितिन गडकरी कर रहे हैं। इंजन की खराबी का कारण मिलावटी ईंधन था। एथेनॉल पर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल बात यह है कि पेट्रोल में एथेनॉल का पूरा सच समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। सामान्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल की कीमत है, जिसमें हम 102 रुपए 1-2 पैसे यानी जो लीटर का हिसाब है वो हम दे रहे हैं। 102 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा प्रति लीटर का हिसाब है, जिसमें इंडियन ऑयल XP95 में भी 20% एथेनॉल की कीमत है, 107 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर। BPCL स्पीड जो है 97 जिसको कहा जाता है, उसके बारे में 20% एथेनॉल कहा जा रहा है उसमें है, और उसकी जो कीमत है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक कर आप ये डिटेल्स देख रहे हैं। इस कीमत को आप समझिए। इस कीमत में जो फर्क है वो है 110 से लेकर 111 रुपए 3 लीटर का। अब अगला हम जो फ्यूल आपको दिखाने जा रहे हैं, एथेनॉल की कीमत और एक्चुअल जो कीमत है उसमें हम आपको लीटर्स में कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। HPCL पावर 95 में 20% एथेनॉल की कीमत है, 107 रुपए से लेकर 110 रुपए लीटर प्रति लीटर की बात हो रही है यहाँ पर। इंडियन ऑयल XP100 में 0% यानी बिल्कुल एथेनॉल फ्री है वो, और इसकी कीमत है 167 रुपए प्रति लीटर। तो कुल मिलाकर एथेनॉल पर अलग अलग राय जरूर आ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। वो क्या कह रहे हैं उनको जरा गौर से सुनिए। 1.5 साल से हम E20 और E10 और E4 और E5 हम यूज़ करते आ रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी अभी तक। बाकी ये ज़रूर है, जो ये E20 पेट्रोल है, जो पुरानी गाड़ी हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, जो कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उनमें तकलीफ़ आ सकती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो पुरानी गाड़ियाँ साल में 1-2 बारी निकलती हैं और वो चलती नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजन में तकलीफ़ हो जाए और वो सीज़ कर जाए। बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को इशू आ सकता है।
E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल से नुकसान होता है या नहीं, इस पर ARAI स्टडी रिपोर्ट उसकी सामने आ गई है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट बताती है कि गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में खराबी की संभावना है, यानी ऐसा हो सकता है कि गाड़ी खराब हो। इस वजह से गाड़ी के रबर पार्ट्स में खराबी आना संभव है। E20 के इस्तेमाल से रबर पार्ट्स बदलना जरूरी हो जाता है। BS V1 टर्बो चार्ज इंजन को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। टर्बो इंजन 265 घंटे वाले के बाद तकनीकी दिक्कत की बात की जा रही है। SUVs कमर्शियल गाड़ियां जो हैं उनमें टर्बो चार्ज इंजन है और एक इंजन 400 घंटे बिना परेशानी के चला है।